तेलंगाना के सूर्यापेट जिले के कोदाड़ बाईपास रोड पर इतवार की सुबह खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। एक तेज रफ्तार मारुति स्विफ्ट डिजायर कार बेकाबू होकर डिवाइडर से जोरदार टकराने के बाद कई बार उलट गई। हादसे के फौरन बाद मुकामी अफराद ने गैर मामूली हाजिर दिमागी का मुजाहरा करते हुए कार में फंसे एक ही खानदान के 5 अफराद को बहिफाजत बाहर निकाल लिया, जिससे एक बड़ा साने हटल गया। पुलिस के मुताबिक विजयवाड़ा से ताल्लुक रखने वाला एक खानदान यादगिरी गुट्टा के श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर के दर्शन के लिए जा रहा था। कोदाड़ बाईपास पर पहुंचते ही ड्राइवर गाड़ी पर काबू खो बैठा, जिसके नतीजे में कार डिवाइडर से टकरा कई बार उलटती हुई सड़क किनारे जा रुकी। मुकामी अफराद ने बगैर वक्त दायर किए कार में फंसे तमाम अफराद को बाहर निकाल लिया। उन्हें निकालने के चंद ही लम्हों बाद कार में सीएनजी गैस लीक होने से अचानक आग भड़क उठी और देखते ही देखते पूरी गाड़ी जलकर खाकिस्तान हो गई, जिससे इलाके में कुछ देर के लिए खौफ हरास फैल गया। हादसे में एक शख्स मामूली जख्मी हुआ, जिसे फौरी तौर पर कोदाड़ के सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि दीगर 4 अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पा लिया। बाद पुलिस ने हादसे पर पहुंचकर मुकदमा दर्ज करते हुए हादसे की वजूहात की तहकीकात शुरू कर दी। यानी शाहिदीन का कहना है कि अगर मुकामी अफराद बर वक्त मदद न करते तो यह हादसा एक बड़ा अलमिया में तब्दील हो सकता था। उनकी बहादुरी और फौरी कार्रवाई ने 5 कीमती जानें बचा ली। मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद गोवा के पानाजी के आजाद मैदान में कुछ लोग जश्न मना रहे थे। इसी दौरान एक नौजवान के हाथ में एक पोस्टर था, जिस पर लिखा था उमर खालिद, शर्जील इमाम और भीमा कोरेगांव के 16 अफराद को रिहा किया जाए। पुलिस के मुताबिक उस नौजवान का नाम दानिश है। धर्मेंद्र प्रधान ने नीट पर्चा लीक मामले पर कॉकरोच जनता पार्टी की क़ियादत में होने वाले मुल्कगीर एहतजाज के बाद अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। पुलिस के मुताबिक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद मौके पर नारेबाजी हो रही थी। जब पुलिस ने दानिश के हाथ में ये पोस्टर देखा तो उसे शनाख्ती कार्ड तलब किया गया। शनाख्ती दस्तावेज न होने पर उसे पूछगछ के लिए पानाजी पुलिस स्टेशन ले जाया गया। इस वाक़े के बाद बीजेपी युवा मोर्चा के कारकुनों ने पुलिस स्टेशन के बाहर धरना दिया और पोस्टर दिखाने वाले शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का मुतालबा किया। मीडिया से बात करते हुए दानिश ने कहा कि वो उमर खालिद की रिहाई के मुतालबे की हिमायत करता है। एहतजाजी मकाम पर मौजूद एक सीनियर पुलिस ऑफिसर के मुताबिक दानिश को हिरासत में लिए जाने के बाद आजाद मैदान में मौजूद मुजाहिरीन उसकी हिमायत में पुलिस हेडक्वार्टर की जानिब मार्च करने लगे और उसकी रिहाई का मुतालबा किया। इसी दौरान पुलिस ने सदीन दलवी को भी हिरासत में ले लिया। सदीन दलवी पर इल्जाम है कि उन्होंने भी उमर खालिद की हिमायत की और मीडिया के साथ बदतमीजी की। पुलिस ने बताया है कि दोनों अफराद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया गया। वाज़ेह है कि उमर खालिद सन 2020 में शुमाल मशरिकी दिल्ली में होने वाले फसादात से मुतालिक एक मुकदमे में इस वक्त जेल में बंद है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मुतालबा किया है कि मुल्क में पार्लियामेंट और असेंबली इंतखाबात लड़ने की कम अज़ कम उम्र 25 साल से घटाकर 21 साल की जाए। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में तेलंगाना असेंबली में करारदाद मंजूर करके मरकजी हुकूमत को भेजी जाएगी। नीट इम्तिहान के पर्चे लीक मामले के खिलाफ दिल्ली में एहतजाज करने वाले तलबा पर पुलिस कार्रवाई की मजम्मत करते हुए हैदराबाद के नेकलेस रोड पर शमा बरदार रैली निकाली गई। ये रैली तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर महेश कुमार गौड़ की क़ियादत में पीपल्स प्लाजा से इंदिरा गांधी के मुजस्समे तक मुनक़िद हुई। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि दुनिया के कई ममालिक की तरह हिंदुस्तान में भी नौजवानों को 21 साल की उम्र में रुकन पार्लियामेंट और रुकन असेंबली का इंतखाब लड़ने का हक मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी वजीर आजम बनते हैं तो कानून साज इदारों के इंतखाबात लड़ने की उम्र 21 साल कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मुल्क की तकरीबन 30% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है, इसलिए उन्हें भी कानून साज इदारों में नुमाइंदगी का भरपूर मौका मिलना चाहिए। इस प्रोग्राम में नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का समेत कांग्रेस के कई कायदीन और कारकुनान ने शिरकत की। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी कल नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे, जहां वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अहम इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आला का ये दौरा कौमी दारुल हुकूमत का 74वां दौरा होगा। रेवंत रेड्डी के हमरा तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर महेश कुमार गौड़ भी दिल्ली रवाना होंगे। दोनों रहनुमा AICC इजलास में शिरकत के अलावा पार्टी के आला कायदीन से मुलाकातें भी कर सकते हैं। ज़राए के मुताबिक इजलास के दौरान कांग्रेस पार्टी के तंजीमी उमूर, तेलंगाना में पार्टी की सरगर्मियों और दीगर अहम सियासी मामलात पर तबादला ख्याल मुतवक्के है। रियासती कांग्रेस की तंजीम को मजीद मजबूत बनाने और पार्टी की हिकमत अमली से मुतालिक उमूर भी ज़ेर गौर आ सकते हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के बार बार दिल्ली दौरों पर सियासी हलकों में भी बहस जारी है। अपोजिशन जमातों उनके दौरों की तादाद पर सवालात उठाती रही है, जबकि कांग्रेस क़ियादत का कहना है कि मरकज़ की क़ियादत के साथ राबता और रियासत से मुतालिक अहम उमूर पर मुशावरत के लिए ऐसे दौरे जरूरी है। तेलंगाना हुकूमत ने क्योर के तहत तामीर किए जाने वाले इंदिरमा हाउसिंग टावर्स प्रोजेक्ट के लिए एक खुसूसी हेल्पलाइन का आगाज किया है, ताकि शहरियों को दरख्वास्त के अमल और दीगर मामलात में आसानी फराहम की जा सके। इस हेल्पलाइन का रियासती वजीर हाउसिंग P श्रीनिवास रेड्डी ने इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि हेल्पलाइन 04024603572 सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक तेलुगु, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू जबानों में खिदमात अंजाम देगा।
ریاستی وزیر شرینواس ریڈی نے درخواست کے طریقہ کار کو آسان بنانے کی وضاحت کرتے ہوئے چند اہم نکات پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ درخواست داخل کرتے وقت کسی بھی اضافی دستاویزات کو جمع کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ درخواست گزار کو کم از کم 10 سال تک کیور علاقے میں مقیم ہونا لازمی ہے۔ خاندان کی سالانہ آمدنی 6 لاکھ روپے سے کم ہونی چاہیے۔ ایک خاندان سے صرف ایک درخواست قبول کی جائے گی۔ جن افراد کا کیور یا آؤٹر رنگ روڈ کی حدود میں پہلے سے اپنا مکان یا زمین موجود ہے وہ اس اسکیم کے لیے اہل نہیں ہوں گے۔ اگر کسی درخواست گزار کو فلیٹ الاٹ نہیں ہوتا ہے تو 10,000 EMD کی رقم UPI یا نیٹ بینکنگ کے ذریعے اسی بینک اکاؤنٹ میں واپس کر دی جائے گی۔ ریاستی وزیر پی شرینواس ریڈی نے بتایا ہے کہ اندرما ہاؤسنگ ٹاورز میں ایک فلیٹ کی قدر 40 لاکھ تا 60 لاکھ روپے تک ہے، تاہم حکومت 5 لاکھ روپے کی سبسڈی فراہم کر رہی ہے۔ باقی 6 لاکھ روپے جنہیں فلیٹ الاٹ ہوا انہیں ادا کرنا ہوگا۔ وزیر نے وعدے کیا ہے کہ اگر اہل درخواست گزاروں کی تعداد دستیاب فلیٹ سے زیادہ ہو تو تمام الاٹمنٹ شفاف طریقے سے قراردادی کے ذریعے کیے جائیں گے۔